हेलो स्टूडेंट्स, आज डब्ल्यूएस फैमिली के नई वीडियो, फोर्थ वीडियो, ठीक है। देखिए हाउ फार, कहाँ तक। हाउ फार किसके लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ तक। हाउ लॉन्ग टाइम के लिए होता है, हाउ लॉन्ग कब तक। और हाउ ऑफन कितनी बार, प्राय कितनी बार बोलते हैं या कितनी बार। इस तरह से हम आपको तीन टॉपिक हम कराएंगे और ये डब्ल्यूएस फैमिली है। और डब्ल्यूएस फैमिली से हाउ फार से, हाउ लॉन्ग से और हाउ ऑफन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको आज पूरा समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हम सबसे पहले हाउ फार से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार होता है कहां तक, कहां तक, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी और फ्यूचर एबिलिटी तीन सेंटेंस बताएंगे किस तरह से हम इसको हम यूज कर सकते हैं। आप कहां तक दौड़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। कहां तक शुरू में ले आएंगे, हाउ फार, ठीक है। उसके बाद में इसमें सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, आप दौड़ सकते हैं। यू कैन रन, यू कैन नॉट रन, इंटरोगेटिव कैन यू रन। हाउ फार कैन यू रन, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है पास्ट एबिलिटी में हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं इसका, आप कहां तक चल सके, कहां तक चल सके, आप कहां तक चल सके, क्वेश्चन मार्क। फिर कहां तक के लिए हम हाउ फार शुरू में लिख देंगे। हाउ फार के बाद में हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो आप चल सके। यू कुड वॉक, यू कुड नॉट वॉक, कुड यू वॉक। तो इसमें इंटरोगेटिव है कुड यू वॉक, हाउ फार कुड यू वॉक, इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। थर्ड सेंटेंस, वह कहां तक देख सकेगा, देख सकेगा, क्वेश्चन मार्क। कहां तक के लिए हम हाउ फार लगा देंगे। और वह देख सकेगा, ही विल बी एबल टू सी, ही विल नॉट बी एबल टू सी। इंटरोगेटिव है विल ही बी एबल टू सी, विल ही बी एबल टू सी, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने इसकी तीन क्वेश्चन बताए हैं, तीन सेंटेंस बताए हैं। तीन सेंटेंस में किस तरह से हम क्वेश्चन प्रेजेंट एबिलिटी में बनाते हैं, हाउ फार को यूज करते हैं। पास्ट एबिलिटी में हाउ फार को किस तरह से यूज करते हैं और फ्यूचर एबिलिटी में हाउ फार को किस तरह से यूज करते हैं। तीनों सेंटेंस में मैंने समझा दिया आपको। अब हमारे कुछ सेंटेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है हाउ फार डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। हाउ फार डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, आप कहां तक मॉर्निंग में वॉक करते हैं। वॉक मतलब वॉकिंग करते हैं, मतलब चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है हाउ फार डिड यू अंडरस्टैंड दिस मैटर। हाउ फार डिड यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। आप इस मैटर को कहां तक समझे। इस मैटर होता है मामला, हिंदी में बिल्कुल है। अगर हिंदी की बात करें, इस मामले को कहां तक समझे। थर्ड, हाउ फार विल यू वॉक विद मी। हाउ फार विल यू वॉक विद मी, आप मेरे साथ कितनी दूर तक चलेंगे, वॉक करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है हाउ फार आर यू गोइंग एट दिस टाइम इन द मार्केट। मार्केट में आप कहां तक जा रहे हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई आपके साथ चलना चाहता है तो क्या पूछेगा, हाउ फार आर यू गोइंग एट दिस टाइम इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस,
हाउ फार वॉज ही फ्लाइंग ए काइट, वो कितनी दूर तक पतंग उड़ा रहा था। तो हाउ फार वॉज ही फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट है हाउ फार विल ही बी रनिंग एट दिस टाइम टुमारो। इसमें क्या आता है, कल वो इस समय कहां तक दौड़ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ फार हैव यू क्लाइम्ड द ट्री सो फार। हाउ फार हैव यू क्लाइम्ड द ट्री सो फार, वो अब तक कितनी ऊपर पेड़ पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ चुका है सॉरी। हाउ फार विल यू ड्राइव टू रीच द मेट्रो स्टेशन, आप कहां तक आप ड्राइव करेंगे मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। तो हमारी डिस्टेंस की बात की है हाउ फार, कहां तक। हाउ फार इज द मनाली फ्रॉम दिल्ली, हमने डिस्टेंस पूछी है मनाली की और दिल्ली के पीछे। हाउ फार इज मनाली फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मनाली कितनी दूर है। नेक्स्ट हाउ फार विल फादर हैव ड्रिवन टू विजिट गोवा, पापा कितना ड्राइव कर चुके होंगे गोवा पहुंचने के लिए। नेक्स्ट होता है हाउ फार हैव यू बीन टेकिंग वॉक फॉर 1 मंथ, आप 1 महीने से कितनी दूर तक वॉक कर रहे थे या कर रहे हैं, प्रेजेंट में तो कर रहे हैं। हाउ फार कैन यू रन, आप कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी में हाउ फार कुड यू सी फ्रॉम हियर, आप यहां से कहां तक देख सके। नेक्स्ट है हाउ फार वुड यू कन्विंस मैरी टू मैरी यू, तो एक लड़की का नाम दिया मैरी और मैरी होता है MARR शादी, आप कहां तक मैरी को कन्विंस कर सके आपसे शादी करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें हाउ फार शुड आई ड्राइव टू रीच CP, मैं कितनी दूर तक चलाऊं CP पहुंचने के लिए। आपको कनॉट प्लेस जाना है, CP जाना है, तो उसमें पूछते हैं हाउ फार शुड आई ड्राइव टू रीच CP। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मीनिंग है टाइम से ये आपका टच होता है तो कनेक्टेड है। हाउ लॉन्ग कब तक, कब तक कितने समय तक, कितनी देर तक, कब तक कितने समय तक कितनी देर तक। कब तक कई दफे वैन की भी सेंस बनती है, परंतु यहाँ पे हाउ लॉन्ग है कितनी देर तक। तो अब किस तरह से इसको भी हम प्रेजेंट एबिलिटी से हम पहले एग्जांपल लेते हैं। आप कितनी देर तक कार चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो कितनी देर, कब तक, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कैन यू ड्राइव ए कार, क्वेश्चन मार्क। वह कितनी देर तक पढ़ सका, ये पॉसिबिलिटी है। हाउ कितनी देर, हाउ लॉन्ग कुड ही स्टडी, कुड ही स्टडी, क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट है रोहित कितनी देर तक अंग्रेजी बोल सकेगा, कितनी देर तक अंग्रेजी बोल सकेगा। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश बोल सकेगा, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ लॉन्ग फ्यूचर एबिलिटी है, विल रोहित बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमने आपको हाउ लॉन्ग कितनी देर तक
और कब तक के लिए बताया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम? घर पर कितनी देर तक पढ़ते हैं? कैसे? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम? हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट संडे? पिछले संडे को कितनी देर तक खेला? हाउ लॉन्ग विल यू ड्राइव द कार टू रीच मनाली? आप कितनी देर तक कार चलाएंगे मनाली पहुंचने के लिए? हाउ लॉन्ग आर यू राइडिंग ए बाइक? आप कितनी देर से बाइक चला रहे हैं? हाउ लॉन्ग वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर? वह कितनी देर तक नदी में तैर रहा था? हाउ लॉन्ग विल यू बी वेटिंग फॉर मी? वो कितनी देर तक मेरा इंतजार कर रहा होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड फॉर एग्जाम्स? आपने एग्जाम्स के लिए कितनी देर तक तैयारी की है? हाउ लॉन्ग हैड मदर टेकन टू प्रिपेयर लंच? मदर को कितना समय लगा लंच बनाने में लगा था? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं या कितने देर से, कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग कैन यू ड्राइव ए कार एट ए स्ट्रेच? लगातार कितनी देर तक कार चला सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, 5 घंटे, लाइक दैट। हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू वेट फॉर मी? आप कितनी देर तक मेरा इंतजार कर सकेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू वेट फॉर मी? नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू स्टडी फॉर क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कितनी देर तक स्टडी करनी है? नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग मस्ट ही प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? व्यक्ति को, मतलब उसको कितनी देर तक प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए, तेजी से बोलने के लिए? नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग यूज यू टू स्टे इन दिल्ली इन समर? दिल्ली में कितने समय तक रहता था वो? दिल्ली में कितने समय तक रहता था? और उसके बाद में, हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू गो इंस्टीट्यूट टू लर्निंग? आपको इंस्टीट्यूट कितने समय तक जाना था इंग्लिश सीखने के लिए? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाउ ऑफन? हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कितनी बार? हाउ ऑफन, इसको हम ऑफ्टन भी बोल देते हैं, परंतु अब ज़्यादातर ऑफन ही बोलते हैं, टी साइलेंट रखते हैं। ऑफ्टन में टी को जोर स्ट्रेस करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, एम्फेसाइज करना पड़ता है। तो ये हाउ ऑफन, कितनी बार? ये इसमें सिंपल सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हाउ ऑफन डू यू टेक टी? इन ए डे? आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो? हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन ए डे? नेक्स्ट, पास में होंगे, हाउ ऑफन डिड यू टेक वॉक यस्टरडे? डिड यू टेक वॉक यस्टरडे? और थर्ड है, हाउ ऑफन विल यू विजिट ट्रेड फेयर नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप ट्रेड फेयर को कितनी बार विजिट करोगे? ठीक है, इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन ए डे? वही सेंटेंस मैंने यूज किया। आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू लाइब्रेरी? आप लाइब्रेरी कितने बार जाते हैं? इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए डे। और सेकंड, थर्ड है, हाउ ऑफन डू यू सी हिम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ? आप उससे कितनी बार मिलोगे अगले महीने?
बोलते हैं ना भाई मैं 2-3 बार मिलूंगा उससे, इस तरह से। हाउ ऑफन आर यू टेकिंग शावर्स नाउ डेज? ये गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, शावर्स लेते हैं हम, फवारे में नहाते हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन बना है, हाउ ऑफन आर यू टेकिंग शावर्स नाउ डेज? आजकल कितनी बार शावर्स ले रहे हो? हाउ ऑफन हैव यू सीन हिम लास्ट वीक? पिछले हफ्ते आप उससे कितने बार मिल चुके हैं? नेक्स्ट, हाउ ऑफन हैड मदर प्रिपेयर्ड द फूड लास्ट मंथ? मम्मी ने कितनी बार फूड बनाया था लास्ट मंथ? क्या होता है कि मदर गेट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक, बाय शेफ से बनवाती हैं। तो पूछते हैं हम कि भाई मम्मी ने पिछले महीने में कितनी बार खुद बनाया था। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन हैव यू बीन टेकिंग योर कार टू योर ऑफिस फॉर 1 ईयर? इसमें 1 साल से आप कितनी बार अपनी कार को अपने ऑफिस लेके जा रहे हैं? पिछले 1 साल से कितनी बार? हाउ ऑफन कैन यू हेल्प मी? आप कितनी बार मेरी सहायता कर सकते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार पूछते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है, हाउ ऑफन विल यू बी एबल टू सी मी नेक्स्ट मंथ? आप मुझे नेक्स्ट मंथ कितनी बार मिल सकेंगे? हाउ ऑफन शुड आई वॉक इन ए डे? मुझे कितनी बार वॉक करनी चाहिए? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। कहते हैं ना 2 बार, मॉर्निंग में भी करें, इवनिंग में भी करें। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन यूज ही टू विजिट यू व्हेन ही वाज इन दिल्ली? जब वो दिल्ली में था वो कितनी बार विजिट करता था आपको? दिल्ली में था तो कितनी बार आपसे मिलता था? नेक्स्ट है, हाउ ऑफन शुड आई हैव टेकन जूस ड्यूरिंग द इलनेस? मुझे बीमारी में, जब मैं बीमार हुआ था, मुझे कितनी दफ़े जूस लेना चाहिए था दिन में? इसी तरह से 13th क्वेश्चन है, हाउ ऑफन वुड ही गिव ही चिल्ड्रन गिफ्ट इन ए मंथ? वो अपने बच्चों को 1 महीने में कितनी बार गिफ्ट देता था? हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू विजिट गोवा इन 1 ईयर? 1 साल में आप गोवा कितनी बार विजिट करना पसंद करेंगे? कहते हैं ना, मैं तो हर महीने जाना चाहूँगा सर। तो ठीक है। 15, हाउ ऑफन मस्ट आई टेक दिस मेडिसिन इन ए डे? मुझे इस मेडिसिन को कितनी बार ज़रूर लेना है 1 दिन में? तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस मैंने आपको दिए, और इन सेंटेंस को सभी को अभी हिंदी बनानी है और देखना है आप कितने एक्यूरेसी के साथ हिंदी बना पाते हैं। और जितने जल्दी से एक्यूरेसी से हिंदी बनाएंगे उतनी फैमिलिटी इंग्लिश के साथ आएगी। इंग्लिश के साथ मतलब वेरी ऑफन, जैसे हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो इससे आप क्वेश्चन बनाने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चन बना पाएंगे। और इंग्लिश आपको बार बार मैं कहता हूँ, कॉन्वर्सेशन क्या होती है? आस्किंग द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछना है, आपको पूछना है। हमारे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। एक डेफिनेट क्वेश्चन, एक इंडेफिनेट क्वेश्चन। डेफिनेट क्वेश्चन हमारे जो WH फैमिली मेंबर से बनता है, जो मैंने 14 पढ़ाए हैं, 14 मेंबर्स हैं। हु, व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, whose, हाउ। फिर हाउ के हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। ये सभी से 14 टाइप के ये WH फैमिली के मेंबर है, और 14 टाइप से इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे। और ये 14 क्वेश्चन हमारे डेफिनेट क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। फिर हमारे इनडेफिनेट क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। दोनों क्वेश्चन बनाने आ गए आपको, तो आपको एक एबिलिटी आ गई, आस्किंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल। तो क्वेश्चन को आंसरिंग एबिलिटी भी आपके पास आएगी, और यू विल बी एबल टू डू कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। और जब मैंने ये आपको पढ़ाया तो आपने देखा होगा आपके टेंसेस भी रिवाइज हुए हैं, आपके मॉडल्स भी रिवाइज हुए हैं, और WH फैमिली। तो इसमें 99% आपको एक जनरल स्पोकन आ जाती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज कहते हैं ना लेटर ऑन अब्रॉड, विदेश की तो बात छोड़ो, इन इंडिया, सपोज यू आर इन साउथ इंडिया, you have to communicate whenever you are in South India, you have to resort English for communication purpose, because you would not be able to make the sentence of Malayalam, Telugu language and Tamil language. You will be able to make the sentences in English, and they will be able to understand in English as well, so you will be able to conversate. तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके आंसरिंग द क्वेश्चन और आंसरिंग द क्वेश्चन की जो मैंने एबिलिटी आपको दी है, उससे किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका आपको कंफर्टेबल लेवल आएगा, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।